40 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి లేదు. రైటిక వరంగల్లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. एक एमपी सीताराम नायक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कल्याण नायक जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रवि नायक जी, हमारे डॉक्टर सोलंकी जी, अमर सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित प्रबुद्धजन, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य संत रामराव बापू महाराज जी को, कन्नू नायक जी को और जथोट तन्नू नायक जी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन जब लवांडा, कोया, गौर यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व के वक्ता अभी कई चीज़ों की चर्चा कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जो गहरा सम्मान, जो पूरा विश्वास आपने अपने नेता माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सम्मान का अपना कर्तव्य समझते हुए इस समाज को सम्मान दिलाने में, उनके जीवन के मूल्यों के साथ साथ उनको जीवन के स्तर को सुधारने में लगातार प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से जनजातीय चेतना पूरे देश और पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और हर समाज चाहता है उसका सम्मान भी बढ़े, उसके जीवन स्तर में सुधार भी आए और वो भारत के विकास में अपना योगदान भी दे। मैं आज बंजारा समाज के आराध्य महान संत, समाज सुधारक संत शेवालाल महाराज जी को भी सादर नमन करता हूँ। उनके जीवन का जो सत्य, सेवा और प्रकृति के संरक्षण का जो भाव और न्याय का जो उनका संदेश था, वो निश्चित रूप से आज करोड़ों लोगों को संदेश देता है, प्रेरणा देता है। मैं मेदाराम की पावन धरती पर विराजमान माता समक्का और माता सारलम्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वनवासी समाज के गौरवशाली परंपराओं को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको कह सकते हैं कि आज उस समय कुप्रथा के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा उन दोनों ने दिखाया, निश्चित रूप से आज भी महिलाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र है। और मैं मानता हूं कि उस कालखंड में भी जिस समय उन्होंने संघर्ष किया उस काले कानून के खिलाफ, कहीं ना कहीं आज में भी भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। मैं महान आदिवासी वीरों कमाराम भीम और रामजी गोडसे को भी नमन करता हूं। एक ऐसे निर्भीक योद्धा जिन्होंने केवल आदिवासी स्वाभिमान को ही नहीं, अपने बलिदान देकर अमर प्रतीक के रूप में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए आज भी अनुकरणीय है। और मुझे लगता है तांडा से लेकर जनजाति बस्तियों तक और आदिलाबाद के घने जंगलों तक जिस प्रकार से पूरा पर्वत श्रृंखलाओं का एक इलाका है और जिस प्रकार से That's all for now. For more updates, keep watching 99 TV.